कि क्या सामान्य व्यक्ति कोई भी युवा है तो उन्हें ये जो ब्रह्मचर्य का मार्ग आपने समझाया है, मतलब कि हमारे जो वैदिक धर्म में भी ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, उपनिषदों में भी लिखा है और वेदों में भी उनका उल्लेख है और काफी सारे महापुरुषों है, संत है, उससे भी ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो बात क्या है, असल बात क्या है, क्या ये हो सकता है, क्या ब्रह्मचर्य परमानेंट हो सकता है, मतलब कि लंबे समय तक कोई युवा है वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है या नहीं, ये क्वेश्चन है। सभी के मन में ये प्रश्न उठता होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे भी है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते, मतलब कि उसे मालूम है कि इनसे बहुत एडवांटेज मिलते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं चूक रह जाती है और कुछ ना कुछ गलत सोच जो मन में है वो बरकराती है और उनका जो ब्रह्मचर्य है वो टूट जाता है। ये एक बात है। अब यहाँ जो हम बात करने वाले हैं आज वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये पूरी बात जान लेंगे ना तो आपके मन में एक जो कन्फ्लिक्शन है, जो संघर्ष चलता है, जो आपके मन में जो कुछ असमंजसता है वो दूर हो जाएगी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। तो पहली बात जो है वो यह है कि ध्येय, अगर ध्येय कठिन है तो उनका मतलब ये नहीं कि हम ध्येय को थोड़ा निम्न स्तर का कर दें, ये बात है। कोई भी ध्येय हमारे सामने रखा जाए तो उनका मतलब ये नहीं कि हम ये ध्येय पर पूरा चल सकेंगे। ध्येय कठिन होगा, हमारा जो निशान है, हमारा जो एम है, हमारे सामने जो गोल रखा गया है, हो सकता है वो गोल कठिन होगा। और कठिन है वही मॉरल सिद्धांत के तौर पर हमारे सामने रखे गए हैं। मान लीजिए कि आत्मज्ञान के बारे में हम समझे तो आत्म तत्व की अनुभूति हमें करनी है, ये एक बात है। तो उनका बहुत सारे लोग ये प्रयास करते हैं, लेकिन उनमें से 2-3% लोग हैं वही आत्मज्ञान का अनुभव कर पाते हैं। उसमें से भी सचमुच अगर आत्मा की जो अनुभूति हुई ऐसे तो बहुत अल्प मात्रा में है। फिर भी उनका मतलब ये नहीं कि हम ये मान ले कि ये बात चूकी है, मतलब कि हम हमारा जो मॉरल है वो डाउन कर दे, ये सिद्धांत ही गलत है। मतलब कि एक बात एक समझ ले कि ये जो सिद्धांत है हमें छोड़ देना चाहिए, तो ऐसी बात हमें यहाँ नहीं करनी है। तो ब्रह्मचर्य का पालन अगर आप नहीं कर पाते तो उनका मतलब ये नहीं कि आप ब्रह्मचर्य को ही गलत मतलब एक हम न कर सके ऐसा गोल, अशक्य, इम्पॉसिबल, कि जिसे हम कर ही नहीं पाएंगे ऐसा हम साबित कर दे, प्रूव कर दे किसी भी तरह से। देखो, तर्क से कोई भी बात को हम प्रूव कर सकते हैं। हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये अच्छा है, हम ये भी प्रूव कर सकते हैं ये बुरा है। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बात रखूंगा कि आप सामने से ही कहेंगे हाँ गुरुजी ये बात सच है। सबसे पहली बात एक एक्सपीरियंस की है, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है उनके आधार पर मैं अगर आपको कहूं तो ये 100% सोना है। ब्रह्मचर्य एक अनिवार्य है। आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते ही हैं, आप लोग नहीं सभी लोग करते हैं, देखो। लेकिन एक ब्रह्मचर्य एक सैद्धांतिक नाम दिया गया है। कोई भी युवा है, स्टूडेंट है, हम एक स्टूडेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो उनका अभ्यास करता है, पढ़ाई करता है, तो उन समय वो अपने विषयों से थोड़ा बहुत तो दूर होगा ही। मान लीजिए उसने टीवी देखना छोड़ दिया, मोबाइल देखना छोड़ दिया, उससे अगर म्यूजिक का शौक है तो वो छोड़ देगा। हाँ, 1-2 घंटे सुनेगा, लेकिन
बाकी का जो समय है उनका वो उनके अभ्यास में है, पढ़ाई में है, वो व्यतीत करेंगे, तभी उन्हें अच्छे नंबर्स मिल पाएंगे, वो सक्सेस जीवन में हो सकेगा। मतलब कि उनका जो रिजल्ट है वो अच्छी तरीके से आ सकेगा। तो इनका मतलब ये है कि उसे इंद्रिय दमन, इंद्रिय को वहां से हटाने की जरूरत तो पड़ती ही है। ये पहली बात है। मतलब कि आपको कुछ करना है तो आपको कुछ त्यागना होगा। जितना बड़ा गोल उतना त्याग ज्यादा। अगर आप बहुत बड़ा गोल रखेंगे जीवन में तो आपको आपका जो त्याग है वो बहुत ज्यादा होगा। आपकी जो मेहनत है, परिश्रम है, वो ज्यादा होगी। वो तो एक सब सामान्य बात है, ये तो हम समझते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत पैसे वाला बनूं, तो पैसे वाला बनने के लिए भी आपको क्या करना होगा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आड़े टेढ़े मार्ग से अगर आप कुछ पा भी ले तो वो गलत मार्ग आपको सोने नहीं देगा, ये बात भी है। इसलिए अगर हार्ड वर्क से आप कुछ करना चाहते हैं तो जितना बड़ा गोल उतना आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये बात तो सर्व सामान्य है। तो यहाँ एक बात ये हुई कि हमें डाइवर्जन, मतलब कि जो शक्ति जो है अलग अलग इंद्रिय के माध्यम से चली जाती है, आंख है, नाक है, कान है, उसी तरह से हमारी सोच है, मन है। तो ये जो ब्रह्मचर्य जो काम आदि विषय है वो इतना जटिल है, इतना गहरा है। वो गहरा क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो वीडियो थोड़ी लंबी होती है, लेकिन आपको थोड़ा इंटरेस्ट, अगर उसमें इंटरेस्ट है ज्ञान की बात में, तो आप धीरे धीरे उसमें डीप में चले जाएंगे। जितना आप उसमें डीप में चले जाएंगे उतने आप में एक सर्किट डेवलप होगी। यही सर्किट आपको काम आएगी। छिछेरी बाबत, छिछेरी जो बात है ऊपर चली, मतलब कि ऊपर ऊपर से थोड़ा सा ज्ञान, वो ज्यादा टिक नहीं पाएगा। क्योंकि संशय, आपके मन में संशय उत्पन्न होगा और वह संशय का आंसर अगर आपके पास नहीं तो भटकाव होगा, मतलब आप अपने मार्ग से चलित हो जाएगी। तो यहाँ एक बात मैं आपको फिर से समझा देता हूं कि आपको डाइवर्जन तो करना ही होगा। जो शक्ति दूसरी जगह पर चली जाती है वहां से हटाकर इस पर लाना होगा। क्योंकि अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की जो चाह है वही काम का रूप ले लेती है और बाहर प्रकट होने लगती है। तो ये युवा में जब कोई बच्चा है, वो तरुण होता है, युवा होता है, टीनेजर्स में से जब यूथ होता है धीरे धीरे, तो उसमें धीरे धीरे ये जो आकर्षण है उत्पन्न होता है और उस आकर्षण को डाइवर्ट करना है। देखो दबाना नहीं, डाइवर्ट करना है। उसे डाइवर्ट करना ही ब्रह्मचर्य है। तो एक बात तो अपने समझ ली कि डाइवर्जन इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह भी है कि अगर हम नहीं कर पाते तो उनका मतलब ये नहीं कि हम इस बड़े मॉरल को छोड़ दें। मतलब ये मन में सोच ले कि भाई चलो ये कर ही नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग करते हैं, एक्सपीरियंस से कहता हूं।